Hello, good morning, guys. I have already sent you the video about the introductions of acid and its chemical property. But still, due to the request of some more students, said make one video where the introduction of acids and their chemical reaction should be there. So I have received their request. So I am making a one video where you will get the introduction of an acids and its chemical properties. So we will start the acid. Generally, what do you mean by the acid? Acid are the such kind of a substance or a compound. Okay. Generally, already they produces hydrogen ion in the aqueous solution. H plus ions. Okay. Remember, this is the first property of acid. Is it? They are always gives H plus ions in the aqueous solution. Just see. H plus ions in the aqueous solution. And second character is what? They are always sour in taste. Sour taste. And third number is what? Changing the litmus paper. But what type of color they will produce? If they will change the blue litmus paper, blue litmus, if you put the drop of acid on the blue litmus, it will turn to red or pink. Blue litmus to red or pink. Okay. रेड और पिंक. तो अब तक आपको यही बताया गया कि एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वास सॉल्यूशन में. शॉर्ट टेस्ट होता है, खट्टे स्वाद में होते हैं. अब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल सकते हैं. ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती है. इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. स्किन को रशेस भी करते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्किन पे पड़ते ही इनका पीएच इतना ज़्यादा कम होता है कि स्किन को जला देते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई विल कम टू द टॉपिक. और पीएच की बात अभी हमने कही है, तो पीएच इनका क्या जनरली 1 से लेकर 6.9 तक के बीच में इनका पीएच होता है. ठीक, ये इनका पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू. इसके भी ऊपर अभी हम आएंगे टॉपिक पे, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएच स्केल क्या होता है. एनीवेयर, तो दीज आर द 4 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जनरली अबाउट एसिड्स. और अब एसिड्स के बारे में थोड़ा अब हम डीपली जाना चाहेंगे. डीपली मतलब एसिड्स बनते कैसे हैं, प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, क्या इनका कॉम्बिनेशन है. गाइस, इफ वी विल टॉक अबाउट एसिड, तो एसिड जो है दो तरीके के होते हैं. एसिड इज ऑलरेडी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. एक होता है क्या, आप लोग जानते हो, ऑर्गेनिक एसिड. एक क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड. और दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड. दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड. इसके बाहर का कभी कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है. जितना बता रहा हूं उतना ही सुनिए. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बढ़िया से इंफॉर्मेशन लो. ऑर्गेनिक मतलब a acid that is already contain or whose component of carbon. Generally acid that is made up of carbon particles, that is called organic acid. Example, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की, CH3COOH. अगर जो इसको हम ब्रेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो गाइस, इट विल बी ब्रेक्ड. अगर जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें पास कराते हैं, यानी बिजली इसके सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है. तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस प्लस CH3 COO माइनस. इसको एसीटेट ग्रुप कहते हैं. क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं. एसीटेट मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ये एक फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है. अब देखो यही सारी चीज, इसमें H प्लस अलग हो गया, बाकी ग्रुप अलग हो गया. तो मैंने क्या बताया था, कोई भी एसिड अगर जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है एक्वास सॉल्यूशन में, या उसमें इलेक्ट्रोलाइट पास कराई जाती है, तो इसमें किस में, H प्लस आयंस में ब्रेक होता है. और अभी आपने देखा ये भी H प्लस आयंस में ब्रेक हो रहा है. इसमें कार्बन भी है, तो ये कैसा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया. सीधी सीधी बात है. दूसरा एग्जाम्पल एक और देता हूं आपको. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH. ठीक है, इसमें भी देखो कार्बन है. इसको अगर जो हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ऑलरेडी ये भी ब्रेक होगा. किसमें ब्रेक होगा, H प्लस प्लस COOH माइनस में.
ठीक है। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखने लायक है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो एसिटिक एसिड होता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सिरके का। आप लोग सिरका खाते हो घर में, विनेगर जिसको कहते हैं, और जनरली दिस एसिड आर फाइंड ओवर देयर। इनका पीएच इतना स्लो होता है कि हमारे स्किन को या जीभ को नहीं काटते, हमारी आंत में जाके पेट में जाके नहीं काटते, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए इस एसिड को हम लोग खा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूशन होता है। सिरके में अत्यधिक मात्रा में पानी होता है, इसलिए हम उसको खा सकते हैं। गाढ़ा सिरका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो हो सकता है नुकसान भी करे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना है उसको तो नुकसान करता है। तो ये सारे चीज़ क्या है? एसिड, जनरली एसिड। दूसरी बड़ी चीज़ क्या अभी हमने बताई? फार्मिक एसिड, ठीक है। तो फार्मिक एसिड को अगर जो हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये H+COOH में ब्रेक होता है माइनस में, लेकिन ये OCOOH एक फंक्शनल ग्रुप है, ओइक ग्रुप जिसको कहते हैं, जिसके साथ लगेगा, हम लोग पीछे आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो COOH जिसमें लगा रहता है वो ओइक होता है, ठीक। तो अभी इसका जैसे आपका केमिस्ट्री में एक नेम भी पूछा जाता, IUPAC नेम। मैंने कहा मैं संपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा एसिड्स के बारे में, अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जब वो लेशन आएगा, टॉपिक आएगा, आपको वीडियो मिलेगी, कैसे हो रहा है नेम पता चलेगा। तो इसमें देखो ऑलरेडी एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो सकता है? इथ। कौन सा ग्रुप जुड़ा? COOH। जब COOH जुड़ा रहता है तो इसको हम इथेन से, जैसे इथनोइक कह देते हैं, इथनोइक एसिड हो गया इसका IUPAC नेम। इसमें एक ही कार्बन है तो ये क्या बन गया? मिथनोइक एसिड। एक रहेगा तो मिथ, 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक। तो यही पहचान होती केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के नंबर्स की। तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। अब सबसे बड़ी चीज़ है ये फार्मिक एसिड कहाँ होता है? चींटी देखे हो, यू हैव सीन द एंट, स्कॉर्पियन, ततैया, हनी बी, सबके डंक में ये एसिड होती है, और ये इतना डेंजरस होती है कि हमारे अंदर अ ड्रॉप ऑफ एसिड्स विल इंसर्ट इनसाइड आवर बॉडी, दे विल क्रिएट अ हाई लेवल्स ऑफ पॉइजन एंड पेन, ठीक है। तो इतना पेन होता है हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। थिंक अपॉन दैट। सो दीज आर द some general characteristic of organic acid. Okay, these are the some general characteristic of organic acid. I have already told you the characteristic of organic acid is always contained with a carbon, ठीक है। तो इतनी तक तो बात आपके समझ में आ रही होगी, फिर भी कमेंट कर सकते हैं आप हमें जो चीजें नहीं समझ में आई हो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम उसको डाल सके एसिड से रिलेटेड। अब दूसरी बड़ी चीज क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरी बड़ी चीज क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जाहिर सी बात है, अगर जो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होता है तो इनऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन ना हो। तो ऐसे एसिड कौन से हैं? ऐसे एसिड कौन से हैं जिसमें कार्बन नहीं होते हैं? जनरली देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एसिड्स हु डू नॉट हैव कार्बन्स। Example, I am giving you the example. Good example is inorganic. इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेते हैं। इनऑर्गेनिक, ओके। इनऑर्गेनिक अभी हमने बताया जिसमें कार्बन ना हो। तो एग्जाम्पल क्या बन सकता है भैया? बहुत सारे डेली लाइफ में आप देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। इसको भी अगर जो हम ब्रेक करें तो H++Cl- में ब्रेक होता है। देखो H+ आया ना, ये एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं,
इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पास कराओगे तो भी ब्रेक होगा, H+ एंड Cl-। और जो पॉजिटिव रहेगा वो किस एंड पे जाता है, वो कैथोड पे जाएगा, और जो नेगेटिव एंड रहेगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। क्योंकि ये बैटरी के दो सिरे होते हैं, देयर आर टू एंड्स ऑफ द बैटरी, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करो। एनीवेयर, तो H+ + Cl- हो गया। ठीक है, तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। स्टोमक में हमारे HCl एसिड ही होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, और HCl इज द ओनली एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन गैस और लिक्विड फॉर्म। इस दुनिया में एकमात्र ऐसी एसिड है जो दोनों में एग्जिस्ट करती है, HCl। अगर गैस में एग्जिस्ट करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम होता है, एसिड में एग्जिस्ट करती है तो हाइड्रोक्लोरिक नाम होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, याद रखना। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो भैया ये H++ HSO4 में बनेगा माइनस, तो देखो इसमें भी H+ आया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी एसिड हैं जिसमें सारी चीज आते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, H+ अलग कर लो, NO3- अलग कर दो, नाइट्रेट। और जब एसिड रेन होती है तो यही दो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, कैसे रिएक्शंस होता है एसिड रेन में, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 दोनों एयर में होते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, यही वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, वाटर वेपर, और फिर ये HNO3 बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, H2SO4, और यही एसिड रेन बन के गिर जाता ड्रॉप। तो इतना तो आपको समझ में आ गई होगी। H2SO4 कार बैटरी में यूज होता है, जनरली बैटरी वी आर यूजिंग इन आवर होम। कार बैटरी हो गया, कार बैटरी हो गया, पोर्टेबल बैटरी हो गई, जो घर में 12 वोल्ट की हम लोग यूज करते तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, HNO3 भी एसिड है, लेदरिंग में यूज होती है, टैनिंग जिसको कहते हैं, चमड़े उद्योग में, चमड़े को साफ करने में, छुड़ाने में, बहुत सारी जगहों पे रिजेंट के रूप में भी यूज होता है इसका। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो आपने देखा एसिड मतलब एक हाइड्रोजन, एक हो गया क्या, ऑर्गेनिक एसिड, एक हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीधे एसिड। जनरली हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, दो तरीके के, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड बेटा, कॉन्क जिसको कहते हैं, दूसरा होता है डाइल्यूशन, DIL कहते हैं जिसको, डिल नहीं है ये, डाइल्यूट होता है इसका मतलब। कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिस एसिड में अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लेस, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, मीन्स गाढ़ा एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर आर मोर देन द एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। समझ में आ रही बात, इसमें वाटर क्या होगा, डाइल्यूट में ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तो जिस भी एसिड में पानी डाल दोगे तो डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक, तो इतना तो आपको बेसिक चीजें समझ में आके दिमाग में स्टक कर रही होंगी, हाँ सर ये एसिड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एसिड है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, विच टाइप ऑफ एसिड आर फाइंड देयर इन मिल्क। तो मिल्क में क्या होता है, अभी हमने बताया। मिल्क जनरली गाइस, मिल्क होता क्या है, लैक्टोज से बना होता है। तो मिल्क में तो एसिड होगा नहीं, मिल्क लैक्टोज से बना। लैक्टोज क्या, एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मैंने कहा साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में आए सारे बैठ जाना चाहिए, आज नहीं तो कल काम आएंगे। वो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, रिमेंबर। तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। जब वो लैक्टोज ब्रेक होता है, दूध किस में कन्वर्ट होता है, मिल्क किस में कन्वर्ट होता है भैया, मिल्क इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू किस में, कर्ड में, दही में। तो दही में क्या हो जाएगा, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और दूध में क्या होता है, लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। ये लैक्टोज है क्या, लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट।
हाइड्रेट, जिसके कारण दूध मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिससे क्या होता है, दूध मीठा होता है। और लैक्टिक एसिड क्या है, जो कर्ड में होता है, जिसके कारण दही खट्टी होती है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सिर्फ एसिड से, कितनी सारी चीजें आप लोग जान रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, प्याज में, लहसुन में लोग कहते हैं एसिड होता है, एसिड होती है,